अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बहरिया के रंग। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची 1 में विलाज के ऊपर। तो आज हम कुछ सवाल लेके हैं, तो उन सवाल के लिए हमने इनवाइट किया आतिफ भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आतिफ भाई, हमें बताएं, जो हमारा सबसे पहला सवाल है कि बहरिया टाउन कराची में विलाज की कीमतें कम क्यों हो रही हैं? व्यूवर्स, इसमें ये चीज़ है कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हैं जो लोगों को फेस करना पड़ रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो सबसे बड़ी रियलिटी इस वक्त बहरिया टाउन कराची के अंदर है, वो ये है कि जो फैमिलीज़ विलास के अंदर रह रही हैं, उनको जो घर का फ़र्द है कमाने वाला, उसमें आप ये कह लें कि जितने भी लोग यहाँ पे आबाद हैं, उन फैमिलीज़ में से 5% सिर्फ ऐसे लोग हैं कि जिनके कारोबार बहरिया के अंदर हैं। वो रियल एस्टेट वाले हैं या फर्दर उनका कोई यहाँ पे बुटीक सेंटर बना हुआ है या कोई भी बिज़नेस उनका बहरिया के अंदर है। बाकी जितनी भी यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, उनके जो घर के अफराद कमाने वाले हैं, उनको डेली बेसिस पे ट्रैवल करना पड़ता है बहरिया टाउन कराची से कराची सिटी की तरफ। तो ये मेहताब भाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो व्यूअर्स आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, और ये लोगों के पॉइंट व्यूज़ हैं जो आपके सामने रख रहे हैं, लोगों के कंसर्न्स हैं जो आपके सामने रखे जा रहे हैं। लोगों के बजट्स इस वक्त आपको जिस तरह पता है कि मुल्क की सूरत हाल इतनी डाउन है, और इन सारी चीज़ों में लोग जो हैं बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे हैं। इसकी निस्बत अगर मेहताब भाई आप लोग देखते हैं अपार्टमेंट्स को, कि अपार्टमेंट्स में भी तो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कीमतें कम क्यों नहीं हुई? उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अपार्टमेंट्स साइज़ में छोटे हैं, अफोर्डेबल भी हैं, उनकी रेंटल वैल्यू भी कम है, वहाँ पे एक्सपेंस भी कम आते हैं, और मोस्टली अपार्टमेंट्स में 2 बेड के अंदर वो फैमिलीज़ हैं जो एक हस्बैंड और वाइफ हैं और एक आध उनके पास बच्चे हैं। अब विलास के अंदर वो फैमिलीज़ हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स की तादाद मिनिमम 5 है। तो सबसे पहले तो ये फैक्टर है। दूसरा मेहताब भाई फैक्टर ये है कि अभी तक विलास की जो कीमतें हैं वो अराउंड कोई 25 लाख रुपए डाउन हो चुकी है। ये मैं बात कर रहा हूँ 152 गज के विलास की, 200 गज और 235 गज के विलास की। जी। इस वक्त व्यूवर्स अगर आप लोग देखते हैं प्रीसेंट 10A प्रीसेंट 11A के अंदर जो 200 गज के विलास हैं, वो इस वक्त प्राइसेस उनकी डाउन होके वो आपको 1 करोड़ 90 लाख रुपए में मिल रहे हैं। अगर 152 गज की बात कर लें, जो विलास आपको प्रीसेंट 11A के अंदर मिलते हैं, वो इस वक्त 1 करोड़ 45 पे आ चुके हुए हैं। अच्छा आतिफ भाई, इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट आपसे सवाल है वो ये है कि बहरिया टाउन कराची में आपने बता दिया कीमतें क्यों कम हो रही है, ठीक है, उसके आपने इफेक्ट बता दिए। अब जो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कितने % जो या इनकी बहरिया के जो विलाज हैं ऑल ओवर, चाहे वो पैराडाइज है, स्पोर्ट सिटी है, कोई भी है, उनकी कीमतें कितने जो है वो कितनी हद तक कम हो चुकी हैं? इसमें मेहताब भाई देखें, जिस तरह मैं व्यूअर्स आपको पहले बता रहा था, मिनिमम जो इस वक्त कीमतें कम हुई हैं वो कम से कम 25 लाख रुपए हैं। उसके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं उनको भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो कायद विलास हैं, कायद विला 2 करोड़ 75 लाख रुपए तक की मार्केट भी थी। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है या जिनकी प्रॉपर्टी थी उनको बखूबी आइडिया होगा। अभी जो वो विला है वो 2 करोड़ 35 में आपको मिल रहा है। बिल्कुल इकबाल विलास 200 गज का कायद विलास। अगर इकबाल विला की हम लोग बात कर लें, वो 1 करोड़ 75 लाख रुपए से वापस पीछे आ चुका हुआ है। 1.65 तक वो अप्रोक्सीमेट आपको मिल रहा है, और इसकी प्राइस 2 करोड़ तक भी गई है। ऐसा ही 2 करोड़ से नीचे हमें विला नहीं था मिलता। हाँ, अभी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अपार्टमेंट्स में ये चीज़ें नहीं है, लोगों के लिए इजी टू बियर है, चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, गेट से डिस्टेंस भी कम है, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ उनके पास है। लेकिन जिन लोगों ने गेट से 14 किलोमीटर आगे ट्रैवल करना है, उन लोगों के लिए डेली बेसिस पे, ख़ास तौर पे जो यहाँ पे मुलाजमीन का तबका है या जो लोग कराची सिटी तक ट्रैवल करते हैं, उनके लिए चीज़ें मतलब एक तरह से डिफ़िकल्टीज़ हैं जो उनको फेस करना पड़ रही हैं। दूसरी ये चीज़ है कि अभी मुल्क की सूरत हाल मेहताब भाई व्यूवर्स आपके सामने है कि डाउन है, और उस वजह से भी कुछ मार्केट स्लो है। दूसरा, मेंटेनेंस चार्जेस पिछले दिनों कुछ बहरिया ने बढ़ाए। फिर एक चीज़ जो यहाँ पे कंक्लूजन हमने निकाला है कि जो फैमिलीज़ यहाँ पे विलास के अंदर रह रही हैं, वो लोग विलास के अंदर अभी रह रहे हैं जिनकी मंथली इनकम 3 लाख रुपया है और वो अपने एक्सपेंस बियर कर सकते हैं। जी ऐसे बिल्कुल ठीक है। और अपार्टमेंट्स के अंदर आप लाख रुपया भी मंथली कमा रहे हैं तो आप लोग अपार्टमेंट में रह सकते हैं इसीलिए। जी मेहताब। अच्छा, आपने जो हमारे व्यूवर्स को बताया कि विलास की कीमतें क्यों कम हो रही हैं और कितनी कम हो चुकी है, अब जो हमारा लास्ट सवाल है आपसे वो ये है कि इस वक्त आप अपने व्यूवर्स को, हमारे कस्टमर को, या जो बहरिया टाउन कराची को लाइक करते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन वो इस वक्त परेशान है,
कि वो उनको ऐसी कोई जो है इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही कि जो उनके लिए आने वाले वक्त में सूटेबल हो या उनको उसमें से प्रॉफिट हो, तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसमें मेहताब भाई ये है, देखें टू द पॉइंट हम बात करते हैं, यहाँ पे डबल शाह बनाने वाली हम बात नहीं करेंगे। ठीक है। देखें, पहली बात तो ये है कि बहरिया टाउन कराची के अंदर आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो कुछ स्टेप्स हैं आप लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए। बारहा हम अपनी वीडियोस के अंदर आपको बताते हैं। सरफेस का प्रॉपर आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ऑन ग्राउंड आके चीज़ों को देखें, एनालिसिस करें। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मार्केट से रेट एनालिसिस पे होनी चाहिए, और ये आपका फर्स्ट राइट भी है। आप लोगों को इस चीज़ के थ्रू जो है डिफरेंट मार्केट से लोगों से प्राइस एनालिसिस करना चाहिए, देन डील को जो है वो फाइनलाइज करने की तरफ जाना चाहिए। एक एक अमाउंट, एक एक ट्रांजैक्शन की आप प्रॉपर ऑफिशियल पैड्स पे रसीद मिलें। ये तो खैर होगी डील के हवाले से, बाकी जो मेहताब भाई ने कहा उस चीज़ की तरफ हम आते हैं। ये वो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आप लोगों को बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टर है या एंड यूज़र है उसके लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है कि इस वक्त मार्केट डाउन है, मार्केट की प्राइसेस के अंदर करेक्शंस हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट उनके अंदर भी अच्छी खासी वैल्यू डाउन हुई हैं। एंड यूज़र के लिए जो लोग यहाँ पे आके अपनी मर्ज़ी से प्लॉट बाय करके उस पर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करवा के अपनी निगरानी में अपना घर बनवाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। इसके अलावा जो लोग बहरिया होम्स के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है। मनी को सर्कुलेट, मतलब अच्छा ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप लोग गेन करना चाहते हैं तो ये टाइम है, आप लोगों को इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। और दूसरी ये चीज़ है यहाँ पे कि बाइंग आपको किस एरियाज में करनी चाहिए। सबसे पहले अगर तो आपने खुद आके रहाइश यहाँ पे मेहताब बस आपने करनी है, तो उसमें ये चीज़ है कि आप गेट से करीब तरीन जो हैं उनको प्रायोरिटी दें। अपने फैमिली की जो अकोमोडेशन जितने मेम्बर्स हैं उस हिसाब से चीज़ों को देखें। पहले ऑन साइट आकर विज़िट करें। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, अपने बजट को देखने के बाद फिर आप आगे मूव करें। यहाँ पे बहुत सारे डीलर्स आपको बता रहे होंगे कि जी नहीं आप 200 गज़ का छोड़ें, 350 गज़ का ले लें, बहरिया स्पोर्ट्स सिटी में 10 साल बाद ये हो जाएगा। जी वो होगा 10 साल के बाद, लेकिन अभी आपने सर्वाइव करना अभी के हालात के मुताबिक। तो ऐसा कोई काम नहीं करें या ऐसे लोगों से अवॉइड करें जो आपको डबल शाह बनाने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें देखें जो आपके बजट के अंदर आ रही हैं, वो चीज़ें चूज़ करें जिनको आप बियर कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा आता भाई, जो लोग ज़्यादातर हमें जो कस्टमर का सवाल होता है, वो जो इन्वेस्टमेंट या चीज़ ढूंढते हैं वो ये देखते हैं इस वक्त मार्केट में चांस की डील कौन सी है। ऐसे सवाल अक्सर जो कस्टमर है हमारे साथ करते हैं और चांस की डील बहुत ज़्यादा मांगते हैं। इस वक्त मार्केट में जैसे चांस की डील्स बहुत ज़्यादा अवेल है, इसलिए आप जो है वो ईज़िली आके चीज़ें अवेल कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए या कोई भी अपडेट लेने के लिए स्क्रीन पर हमारे नंबर मेंशन है, आप किसी वक्त भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, PPL टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।